प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने हमें बताया कि उन्हें कुछ पैसों की आवश्यकता थी, लगभग 4 लाख रुपए की जरूरत थी और उनके पास नहीं थे। अचानक से उन्हें इन पैसों की जरूरत पड़ी। फिर उन्होंने प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उनके लिए की कि उनके पास पूरा अमाउंट जो उन्हें चाहिए था किसी काम के लिए, वो उनके पास आ गया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर व्यवस्था करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो भाई अब बहुत खुश और आनंदित है क्योंकि जो कुछ उनका काम था वो हो गया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज हमारे साथ में मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें इस वीडियो में कमेंट्स के द्वारा और हमें फोन कॉल्स कर और हमें व्हाट्सएप करके आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेज सकते हैं ताकि हम और हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 30 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि एक बार एक शास्त्री यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यह है कि प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है और तू अपने परमेश्वर से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे मन से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में इस बात को बताया कि सबसे मुख्य जो आज्ञा है, सबसे बड़ी जो आज्ञा है, वो ये है कि हम अपने परमेश्वर से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से और अपनी पूरी शक्ति से उससे प्रेम करें। यही सबसे मुख्य आज्ञा है और अपने पड़ोसी से अपने समान हम प्रेम रखें। प्रभु यीशु मसीह ने यही आज्ञा दी है। यही नया नियम हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। कल हमें एक भाई का फोन आया, उन्होंने बताया कि मैं अपने जीवन में एक भी दिन परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पाता हूं। जो परमेश्वर ने पुराने नियम में 10 आज्ञाएं दी हैं, उनको मैं पूरा नहीं कर पाता हूं। फिर हमने उसे बताया कि तुम्हें केवल परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरा करना है कि अपने पूरे मन से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपने पूरे प्राण से और अपनी पूरी शक्ति से तुम्हें परमेश्वर से प्रेम रखना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। जैसे तुम खुद के लिए चाहते हो वैसे तुम अपने पड़ोसी के लिए चाहो। केवल यही आपको फॉलो करना है। और जब आप इन 2 आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, जब आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, तो आप वास्तव में आप फिर उन 10 आज्ञाओं को या फिर जितनी भी आज्ञाएं हैं परमेश्वर के द्वारा दी गई, उन सब आज्ञाओं को आप इन 2 आज्ञाओं के अनुसार पूरा करते हैं। जब आप अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे तो आप अपने पड़ोसी की कभी भी चोरी नहीं करेंगे, उसके बारे में गलत नहीं सोचेंगे, उसके बारे में आप गलत विचार नहीं करेंगे, आप व्यभिचार नहीं करेंगे, आप उसकी वस्तु का लालच नहीं करेंगे। जब आप उससे अपने समान प्रेम रखेंगे और जब परमेश्वर से आप प्रेम रखेंगे तो आप परमेश्वर के अलावा किसी और को अपना परमेश्वर नहीं मानेंगे और उसे दंडवत नहीं करेंगे। इस प्रकार से जब आप इन 2 आज्ञाओं को मानते हैं कि परमेश्वर से अपने बुद्धि, अपने प्राण, अपने मन, अपनी शक्ति से प्रेम रखकर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखकर, तो आप वास्तव में बाइबल की सारी आज्ञाओं को पूरा कर देते हैं, क्योंकि इन सब में सबसे बढ़कर प्रेम है और प्रेम के ही अंडर में ये सब चीजें आती हैं। जब आप प्रेम करते हैं तो सारी आज्ञाओं को आप पूरा करते हैं। तो आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप भी चाहते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना, और यह अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की हर एक आज्ञा को पूरा करें, तो यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की हर एक आज्ञा पर चलें, तो आपको चाहिए कि आप इन 2 आज्ञाओं पर चलें कि परमेश्वर से प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से अपने समान आप प्रेम रखें। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप बाइबल की सारी आज्ञाओं को अपने जीवन में
पूरा होते हुए देखोगे और फिर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे, क्योंकि जो कोई उसके पीछे चलता है, जो कोई उसकी आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर उसे बहुतायत से आशीषित करते हैं। हम पूरी बाइबल में देखते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चला और जिसने उसकी आज्ञाओं को माना, परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया। उसके जीवन में किसी भी भली वस्तु की फिर घटी कमी नहीं रही। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीषित दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु जो तूने हमें दिया है। सच में प्रभु, हम इतनी आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर, नहीं कर सकते हैं, परंतु तूने हमें यह अनुग्रह दिया है प्रभु। तूने हम पर यह प्रकाशन प्रकट किया कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो और अपने परमेश्वर से अपने बुद्धि, अपने प्राण, अपने शक्ति से प्रेम रखो, तो इसमें सारी आज्ञाएं पूरी हो जाती हैं प्रभु। जब हम इन 2 आज्ञाओं को पूरा करते हैं प्रभु, तो बाइबल की सारी आज्ञाएं इसमें पूरी हो जाती हैं। तुझसे प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, जो भाई जो बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज हमारे साथ में जो शामिल हैं, जो तेरे सामने झुके हुए हैं, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह, तुझसे प्रार्थना है कि आज शाम में प्रभु आप इनकी दुआओं को सुनिए मेरे पिता, और इनको ये हियाब दे मेरे प्रभु, ये ढाढ़स दे मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से आप इन्हें भर दीजिए कि ये इन 2 आज्ञाओं को अपने जीवन के हर एक पल में पूरी करें पिता परमेश्वर। ये अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, और जब ये प्रेम रखेंगे तो उनके बारे में ये कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे और उनका कभी भी बुरा नहीं करेंगे। और प्रभु होने पाए खुदावन कि ये तुझसे भी सबसे बढ़कर प्रेम तुझसे कर सकें, अपने जीवन में ये तुझे पहला स्थान दे सके, हर एक बात में प्रभु ये तुझे पहला स्थान दे सके, तुझे अपने जीवन में अपनी बुद्धि, अपने प्राण, अपनी शक्ति से प्रेम कर सके पिता। इन भाई बहनों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, जो आज हमारे साथ में शामिल हैं पिता। आप इनके दुखों को जानते हैं, आप इनकी परेशानियों को जानते हैं, और प्रभु आपने इनको देखा है प्रभु, तेरी आंखें इनकी ओर लगी रहती हैं पिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि ये किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, किस संकट से घिरे हुए हैं और किस विपत्ति में हैं प्रभु। तुझसे प्रार्थना है यीशु मसीह, आज आप इन्हें छुटकारा दें ये पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ये हमारी बल शक्ति से नहीं हो सकता, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु। आप इन भाई बहनों को इस दुख, बीमारी, इस विपत्ति से, संकट से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें पिता परमेश्वर। जो भी इनकी जरूरतें हैं प्रभु, आप इनकी जरूरतों को, आप इनकी जरूरतों को अपने महिमामय धन से प्रभु पूरा करें, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु आप जिससे प्रेम करते हैं उसे आप प्रतिफल भी देते हैं, उसके लिए आप सारी व्यवस्थाओं को भी करते हैं प्रभु। तुझसे प्रार्थना है आज इस भाई इस बहन की आप जरूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर। जो भी बीमारी इनके शरीरों में पाई जाती है, इनके घर परिवार वालों में पाई जाती है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी इनके घर परिवार को छोड़कर, इनके शरीरों को छोड़कर चली जाओ यीशु नासरी के नाम से। हम तुझे आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों को छोड़ दो यीशु नासरी के नाम से, इनके घरों को छोड़ दो यीशु नासरी के नाम से। दुष्ट की हर एक योजना को हम यीशु नासरी के नाम से नष्ट करते हैं, इनके जीवनों से, इनके परिवारों से। प्रभु तेरी बहुतायत की आशीषें, तेरी वो अपरंपार आशीषें प्रभु, तेरी वो आशीषों के झरोखे प्रभु आप इन भाई बहनों के ऊपर खोल दीजिए पिता, क्योंकि ये तेरे पीछे चल रहे हैं, तुझसे प्रेम कर रहे हैं, इन्होंने अपना पहला स्थान अपने जीवन में तुझे दिया है प्रभु। तुझसे प्रार्थना है यीशु मसीह, आप इनकी सुधि लें पिता परमेश्वर। आज की रात को हम तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आज की रात में प्रभु आप इन भाई बहनों को अच्छी मीठी नींद दें पिता परमेश्वर। हर एक बुरा सपना इनके जीवन से चला जाए यीशु नासरी के नाम से, और दुष्ट की हर एक योजना नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से, और इन्हें अच्छी नींद आए पिता परमेश्वर। और तो इन दर्शनों से तू बातचीत कर प्रभु, अपनी इच्छा को इन पर प्रकट कर। जिस प्रकार तूने यूसुफ को दर्शन दिया था, उसी प्रकार प्रभु आप इन भाई बहनों को भी दर्शनों से बातचीत करें, अपनी इच्छा को आप इनके जीवन में प्रकट करें पिता परमेश्वर। आज की रात को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा संभालने वाला है। हमारा भविष्य, हमारा जीवन प्रभु तेरे हाथों में है पिता परमेश्वर। आज की रात को तेरे हाथों में देते हुए इन भाई बहन को, इनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में देते, इनकी प्रार्थना निवेदनों को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु।
जितने भी भाई बहन इस समय कमेंट्स कर रहे हैं, अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनकी हर एक प्रार्थना निवेदन पूरा हो जाए। यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में जो कुछ वो मांग रहे हैं वो पूरा हो जाए। पिता तुझसे प्रार्थना है, आप इन भाई बहनों की प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। प्रभु उन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपना दान तेरी सेवा के लिए भेजा है। प्रभु तुझसे प्रार्थना है यीशु मसीह, जबकि उन्होंने अपने हृदय को खोला है ये बात स्वीकार करके कि वो तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए देना चाहते हैं और देते हैं। पिता तुझसे प्रार्थना है यीशु मसीह, इस समय प्रभु आप उनकी हर एक घटी कमी को पूरा करें, उनके भंडारों को प्रभु आप भर दीजिए। पिता उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी न रहे। पिता परमेश्वर जिस प्रकार प्रभु तूने अपना एक लौता बेटा हम इस पूरे संसार के लिए दे दिया, प्रभु इस महीने क्रिसमस में प्रभु तूने अपना एक बेटा हमारे लिए दे दिया, उसी प्रकार प्रभु उन्हें पाए खुदावन किए भाई बहन भी अपना सब कुछ प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए देने वाले हो सके। मेरे पिता आप सबको बहुतायत से आशीषित करें। पिता परमेश्वर आज की रात को तेरे हाथों में देते हुए, भाई बहन को हम सबको तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हम आप सबका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहे। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीषित किया है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।